सोचिए इन पहाड़ों के बीच यहाँ किला जैसा कुछ नहीं, केवल दीवार बचा हुआ है। कई तल्ले नीचे दब गए। नवरत्नगढ़ की यह दूसरी कड़ी है। इसे ठीक से समझने के लिए आपको पहली कड़ी को पकड़ना है, तब आप दूसरी कड़ी को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। और ये कहीं से टूट कर गिरा है। कितना वक्त लगता होगा इन एक एक चीज़ों को घेर कर बनाने में। ये आकार आप दिख रहे हैं, ये टूट गया है ऊपर से। वजन इतना है कि मत पूछिए, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूँ पूरी ताकत लगाने के बाद भी। अब तक जितने भी महल जो जगहें हमने देखी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि राजाओं के लिए तो नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कमरे और सिर्फ खड़े होने की जगह है। ये एक जगह टूटी फूटी सी, फिर भी इसे भी समझने की कोशिश की जाए जब इतनी चीज़ों को समझा गया है। तो इसे ऐतिहासिक नज़र से मत देखिएगा, ये सरकार द्वारा बनाया हुआ हाल का कैरिकेचर है। बैठने के लिए लोगों के लिए जगह बनाई गई है। और ये खुली सी जगह है, बहुत खुली सी जगह है। और बाकी जगहों के मुकाबले बड़ी है। और यहाँ पर भी उसी तरह के दो कमरे, एक कमरा इस तरफ, एक कमरा इस तरफ, और कमरे के पहले लोगों के खड़े होने के लिए जगह है। और इस तरफ भी एक रास्ता। हम इस तरफ जाएंगे, लेकिन जिस तरफ से आए थे उस तरफ से होगा। सोचिए इन पहाड़ों के बीच पहाड़ काट कर जिस तरह बनाने की इसे कोशिश की गई या बनाया गया, कितनी मेहनत लगी होगी। ये तालाब है। सीढ़ियाँ पुरानी मौजूद नहीं है, नई बनाई गई हैं। तो कहना मुश्किल है कि उस वक्त क्या व्यवस्था रही होगी, कैसे नीचे उतरते होंगे लोग। हालांकि जब इतने बड़े बड़े महल बने तो पत्थर की तो सीढ़ियाँ भी बनी होंगी। जो हमें इमारत दिख रही है इस वक्त वो ये है कि प्रथम तल्ला तो काउंट कर लीजिए, ग्राउंड, एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर ऊपर का सबसे बड़ा वाला फ्लोर। और इस कई छोटी छोटी खिड़कियाँ देखिए, एक खिड़की वहाँ पर, एक खिड़की वहाँ पर, एक बड़ा सा दरवाज़ा, फिर एक खिड़की, इसी तरह एक खिड़की वहाँ पर जो जिसे अब तोड़ दिया गया है, एक दरवाज़ा वहाँ पर बड़ा सा। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है ना? पिछला साइड क्लियर है नहीं हमारा। छोटा छोटा कमरा। मुझे ऐसा लगता है कि कई तल्ले नीचे दब गए हैं, क्योंकि इतना छोटा तो बनाएगा नहीं कोई। ना आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता। मिट्टी भर गई है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भर गई है। और हम अधूरी चीज़ें देख रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा पाना इन अधूरी चीज़ों में मुश्किल है। ये एक पिलर भी टूट कर गिरा है यहाँ पर। मुश्किल है कि असल में क्या है, किस तरह होता होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर से एक फ्लोर जो है वो पूरा फ्लोर गिर गया है, पूरा फ्लोर गिर गया है एक यहाँ पर से। यहाँ भी वही हाल है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मिट्टी भर गई है, देख जहाँ हम पहले थे वहाँ के मुकाबले ये थोड़ा सा नीचे है।
जगह है वो बहुत 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 बड़े इलाके में है। इस तरह के पहाड़ हैं यहाँ पे। और बादल गरज रहे हैं, हमें बाइक से वापस घर भी जाना है। ऐसा लगता है मुझे अक्सर ऐसी जगहों पर कि इन पहाड़ों के अंदर भी ना कई तरह के राज छुपे होंगे, क्योंकि मैं जिन जगहों पर गया हूँ, चाहे वो सुत्याम्बेगढ़ हो या फिर बहुत सारी जगहों पर जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ इस तरह के पहाड़ और इस तरह के रास्ते अक्सर कई सवाल मन में रख देते हैं। हाँ, ये दीर्घा है, भर गया, खत्म हो गया, सब टूट के गिरा है। हम बहुत चिंतित हैं। तो लगभग सारी जगह हम घूम चुके हैं, ये जगह वो जगह, और ये मुख्य किला इसे ही कहा जाता है। और जैसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो, कि मिट्टी बहुत भर गई है और इतना भी रास्ता नहीं है अब उस दरवाजे में जो 6 से 7 फीट का होगा आप अंदर प्रवेश कर सकें। सारी जो छतें हैं ऊपर की लगभग सारी टूट चुकी हैं। आप सीधा पहले फ्लोर से ऊपर तक देख सकते हैं, ऊपर वाले छत तक। बहुत सारी चीज़ें बची नहीं, तो अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि उस वक्त ये कैसा होता होगा, कितने मंजिला का होगा। मैंने आपको मंजिला गिनकर भी दिखाया है। एक और चीज़ है, ये सारी बाउंड्री वाली जगह तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, कुछ और चीज़ें हैं तो देखनी चाहिए आपको। ये देखिए, ये पहाड़ की चोटी पर जो छोटी सी जगह आप देख रहे हैं, ये मैंने कई जगहों को मंदिर बताया है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये जगह तो पक्का मंदिर ही होगी। ये जितनी ऊंचाई पर है, या फिर एक वॉच टावर और हो सकता है। तो इस जगहों पर हम ज़्यादातर इसी तरह के अंदाजे के साथ चल सकते हैं कि क्या होगा क्या होता होगा। इधर दरवाजा देखिए, हाँ, कितना कम से कम भी होगा तो 6 फीट का होगा। हाँ होगा ही। अभी कितना बचा? मुश्किल से 3 फीट। ये तो ठीक भी है, कहीं कहीं तो वहाँ तक गैप हो गया, पूरा आधा 70-80% पर गया। इधर वाला देखिए, मट्टी धस के क्या होगा उस वक्त? बर्बाद गुलिस्तान करने को हो गया है। आइए आपको हम बताते हैं कैसे धस किया। ये वाला देखिए, ऊपर चढ़ने का इसमें सीढ़ी बना हुआ है। हाँ, लेकिन पानी मारा और भर के बैठ गया। हम बोलते रह गए, कोई नहीं सुना आपका। नहीं बताइए, ये एक हॉल हुआ होगा जहाँ इस तरह की खिड़कियाँ होंगी सामान रखने के लिए। अब हाँ। देखिए इसकी ऊंचाई कितना मिट्टी भर गया। तो हॉल में कुआं था। कितना भी है, शायद कुआं ही है पानी वानी पीने के लिए। यहाँ किला जैसा कुछ नहीं, केवल दीवार बचा हुआ है। जिस तरह का ईंटा से बना है, देखिए ईंटा की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। पत्थर मजेदार बात यह है, जो भी खिड़की छज्जा बनाया गया वो पत्थर काट के ज़्यादातर, और दरवाजे का ऊपर वाला शेप, खासकर ये वाला शेप जो बनाया गया, ज़्यादातर पत्थर को काट के शेप दिया गया है। और इतना भारी है, यही एक पीस मैंने आपको पहले दिखाया था, उसे हिलाना भी मुश्किल था। जो भी चौखट बना है वो पूरा डिजाइनदार है। हाँ, ये चौखट ना कंप्लीट पत्थर का बना हुआ है। नीचे भी नीचे जो शेप है, आवाज़ गूंज रही है। तो मोहब्बत यहाँ भी चल रहा है। सुलेखा आई लव यू। अब बताइए, सुलेखा कोई काम नहीं, हम घुस के देखेंगे कि कोई लिखा हुआ है उनके लिए। कोई ना कोई सुलेखा तक तो पहुंच ही जाएगा ये। अपने प्रेमी को याद करती रही। सुलेखा भी आपको कोई यहाँ लिख के गया, आके पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो ये वीडियो के माध्यम से सुलेखा तक पहुंचे बात कि सुलेखा, सोना, यहाँ पे सोना आई लव यू लिखा हुआ है। सोना नहीं, वो मोना है। देखिए गड़बड़ा याद। हाँ, मोना है। मोना बताइए, है। संदेश गलत चल जाता है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये वहाँ लिखा हुआ है। आइए, ये बाबा ओहो, का ठेठे टांगड़ का जिक्र किया हुआ है। हाँ, पता भी लिख दिया है।
चलिए, मोहब्बत की पाठशाला कितना पसंद है। वाह 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 वाह। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा रानी बैठ के चाय की चुस्कियाँ लिया करते थे, ग्रीन टी लिप्टन का। तो कुल मिला के एक पहेली की तरह है ये जो पूरा इलाका है नवरत्नगढ़ का। आप आकर अंदाज़ा लगाते रहिए कि उस वक्त कौन सी जगह कैसी रही होगी, कब कहाँ क्या होता होगा, और कौन सी जगह हॉल होगी, कौन सा कमरा होगा, कितना बड़ा होगा। और अगर छोटी छोटी जगह हैं तो उन जगहों पर किस तरह सुरक्षा के लिहाज से इस्तेमाल होता होगा उन जगहों का। तो ये कमाल की जगह है, वक्त निकाल कर ज़रूर आना चाहिए। रांची से हालांकि थोड़ी दूरी है। रांची से कितना किलोमीटर है? रांची से 60 किलोमीटर के आसपास। बस रांची से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। सिसई चौक से आपको बाएं मुड़ना है। हाँ, यदि आप रांची की ओर से आ रहे हैं तो हाँ, वहाँ से 9.5 किलोमीटर होगा। हाँ। और फिर आराम से आप आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादातर ऐसी जगहों को लेकर शक होता है और यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग पूछते हैं। सुरक्षा की दृष्टि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत लिहाज से फैमिली के साथ आ सकते हाँ, हैं। आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी है तो पूरे परिवार के साथ आया बाकी जा सकता है। मन में जो बात हो उसको लेकर नहीं आना है, फंसने का चांस है। उसको पढ़ लिया जाए कि यह क्षेत्र झारखंड राज्य के गुमला जिले के सिसई प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित है। सभी जान रहे हैं। नवरत्नगढ़ के किला का निर्माण छोटा नागपुर नागवंशी शासक दुर्जन शाह के द्वारा करवाया गया था। प्रकृति की गोद में निर्मित इस किले का निर्माण 16-17वीं सदी के बीच करवाया गया था। जब भारत में मुगल शासक जहांगीर राज कर रहे थे तो झारखंड के नागवंशियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा। दुर्जन शाह के मुगलों द्वारा कैद से छोड़े जाने के उपरांत उसने इस किले की रूपरेखा तैयार की थी। तदुपरांत उसके द्वारा उक्त स्थल पर अपने कल्पना को शानदार रूप देते हुए किले का निर्माण कराया था। यह किला अपने अंदर कई ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है जो वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। इसके अंतर्गत नवरत्नगढ़ का मुख्य किला, राज दरबार, रानी का तालाब, रानी महल, दुर्गा मंदिर, लुक्का छिपी मठ, जगन्नाथ मंदिर इत्यादि हैं। तो इन जगहों पर जो जगह मैंने आपको घुमाई हैं, तो इन जगहों पर आप अंदाज़ा लगाते रहिए। एक बार और मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी जगह है इसमें। मुख्य किला है, राज दरबार है, रानी का तालाब है, रानी महल है, दुर्गा मंदिर है, लुक्का छिपी मठ है, जगन्नाथ मंदिर है। एक मदद मैं आपकी कर सकता हूँ, रानी तालाब दिखा देता हूँ, यही है। बाकी आप अंदाज़ा लगाते रहिए, यही रानी तालाब। कौन सा? हाँ, वो लुक्का छिपी मट्टी था। 2 चीज़ें हमने खोज दी हैं। और ये मुझे लगता है कि ये दुर्गा स्थल होगा। हाँ, वो वाला जो रानी का महल, मुख्य किला वही है। राज दरबार उसी के बगल में था जो धस के बैठ गया है। ये राज दरबार था। इसके पीछे वाला अपना मुख्य किला के सामने ये दरवाजा था। अच्छा।